हेलो गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज करते हैं। तो काफ़ी लोग प्राइस एक्शन जो भी फॉलो करते हैं इसको एज ए टूल यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों यूज करते हैं और ये क्या रेशियो है, क्या नंबर है फिबोनाची का कि लोग इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो देखोगे प्राइस एक्शन जो है और जितने भी मूवमेंट होता है ग्राफ में वो पूरा ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, हमारे बिहेवियर पे बेस्ड है। बायर सेलर जो है आदमी है और किस प्राइस पे वो बाय करना पसंद करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, उसके बेसिस पे वो होता है। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी प्राइस मूव करता है तो जो रिट्रेसमेंट होता है, जहाँ पे पुलबैक आता है, तो किस प्राइस पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या किस प्राइस पे लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों ने देखा कि फिबोनाची का जो रेशियो है उसी रेशियो के आसपास सपोर्ट देखने को मिलता था। काफ़ी लोग एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि फिबोनाची यूज नहीं करना है, वो काम नहीं करता है, ऐसे वैसे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या लॉजिक है फिबोनाची यूज करने का और क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो देखोगे तो फिबोनाची नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फिबोनाची सीक्वेंस कभी पढ़े होगे तो आपको समझ में आता होगा कि 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करते हैं और जो नेक्स्ट नंबर फिबोनाची सीक्वेंस का होता है वो प्रीवियस दो नंबर का सम होता है। जैसे तीन है तो दो और एक का सम तीन हो गया। जैसे 5 है तो 3 2 5, 8 है तो 5 3 8, मतलब दो प्रीवियस नंबर का सम करोगे तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे किसी नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो लगभग सेम नंबर आता है। 1.5 1.6 1.6 1.6 सेम आएगा। आगे जैसा जाते जाओगे सेम रहेगा, 1.6 के बराबर आता है। एक यही तुम अगर प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हो तो नंबर आता है 0.618। ये फिबोनाची का पहला रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, मतलब ये एक लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। यही कोई भी नंबर उसका नेक्स्ट दो गैप के बाद जब डिवाइड करोगे तब आएगा 0.382। ये भी फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट का लेवल है। जैसे 89 के दो गैप के बाद होगा 233 तो उसका रेशियो 0.38 आता है। सिमिलरली 55 का दो गैप करके करोगे तो 0.38 आएगा। उसी तरह जैसे 5 डिवाइडेड बाई 21 तीन नंबर का डिफरेंस पे करोगे तो 0.236 आएगा। तो ये जो नंबर है ये रेशियो फिक्स है, मतलब इस सीक्वेंस में किसी भी नंबर को इस तरह से डिवाइड करोगे तो ये सेम रेशियो आता है। और ये जो रेशियो है नेचर में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लीफ है या फिर स्पाइरल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक इसी रेशियो में होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। तो एक ये डिजाइन वाला कोई वेबसाइट है, यहाँ पे देखो काफ़ी उन्होंने डिजाइन का दिया है। जैसे देखो ये नेचुरल जो लिप्स है, यहाँ पे जो स्पाइरल का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम रेशियो में होता है। यहाँ पे देखो ये जो सेल है, सेल का ये जो रेशियो है वो भी 0.1 मतलब 1.6 है। ह्यूमन का जो फेस का रेशियो है सेम इस टाइप में सेम रेशियो में आता है। तो लोग काफ़ी इसको एज ए आर्ट वगैरह में यूज होता है, काफ़ी नेचर में पाया जाता है। जैसे आपको फोटो लेना है किसी आदमी का तो इस रेशियो जहाँ पे ये स्पाइरल वाला इंड हो रहा है वहाँ पे अगर फेस रखोगे तो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होता है। यहाँ पे देखो एप्पल का लोगो का फॉर्मेशन जो हुआ था उसका भी रेशियो 1.6 है। काफ़ी नेचुरल ये चीज़ है। तो इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे आज बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं 5 मिनट कैंडल चार्ट लगा के रखा हूँ। 5 मिनट कैंडल चार्ट है तो इसको रिट्रेसमेंट अगर आपको चेक करना है तो कोई भी आपको दो स्विंग लो एंड स्विंग हाई को कनेक्ट करना रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई कहाँ कहाँ पे है उसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो ट्रेन लाइन में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो एक स्विंग लो यहाँ पे है, ठीक है। ये एक स्विंग लो हो गया। अब एक स्विंग हाई यहाँ पे हो गया। अब हमको देखना है कि कितना नीचे आ सकता है, कितना रिट्रेसमेंट का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इसको कनेक्ट कर देते हैं। मान लो इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल यहाँ पे डालो और जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे इस तरह से करते हैं। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो डॉट है, जहाँ पे आपका स्विंग लो है वहाँ पे कनेक्ट करो और इसको जहाँ पे स्विंग है उसको डालो। अब देखो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, पहला लेवल क्या होता है 0.236, फिर है 0.382। यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था। पहला जो पुलबैक आया था वो 0.382 वाला लेवल पे आया था, इस रेशियो पे आया था पहला पुलबैक। और दूसरा देखोगे तो 0.618 वाला जो लेवल था, ये जो लेवल था रेड कैंडल बनाया वहाँ पे आया है और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो लेकिन इसको यूज करने का क्या प्रॉब्लम होता है कि सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि किस प्राइस पे स्विंग लो लगाएं, कहाँ पे स्विंग हाई लगाएं। तो काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। मान लो यहाँ पे आपने स्विंग लो लगाया, कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे स्विंग लो है, कितना लोग बोलेंगे यहाँ पे स्विंग लो है, कितना लोग यहाँ पे स्विंग लो से ड्रॉ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। और मैं इन जनरल ये सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर पता भी चल गया कि 0.38 पे आ गया है तो मैं वहाँ पे उसके बेसिस पे कभी भी एंट्री नहीं बनाता हूँ। मैं एंट्री बनाता हूँ उस टाइम पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बेसिस पे बनाता हूँ। जैसे मेरा है, अब जैसे यहाँ पे आ गया, मुझे किसी रिट्रेसमेंट देखने का जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आएगा कि ईएमए के पास है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने का चांसेस ज्यादा है, अप ट्रेंड में मार्केट है तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। फिबोनाची का जरूरत नहीं है मुझे। इनफैक्ट जितना ट्रेडिंग आप सिंपल रखते हो उतना ज़्यादा डिसीजन लेने में आपको सहायता मिलता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह लोग यूज करते हैं बट मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगता है ये,
क्योंकि आप विजुअली देख के समझ सकते हो कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट का लेवल है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे प्राइस वापस से अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सब आप ऐसे ही देख के पता कर सकते हो। उसके लिए कोई टूल लगाओ, इतना देखने में भी प्रॉब्लम, वहाँ का लेवल काम करेगा नहीं करेगा, इन जनरल काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। कोई यहाँ से ड्रॉ कर लिए तो आप वेट करते रहोगे 0.6। तो जो सबसे ज़्यादा आपको चेक करना चाहिए वो 50% चेक कर लो। अब किसी कैंडल का, ये कैंडल जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल है, इसका 50% तक आ रहा है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग सिग्नल बना सकते हो। वो बेस्ट है, सिंपल है। 50% रिट्रेसमेंट ऑलवेज चेक करो, वहाँ पे एंट्री लो। वहाँ पे अगर आपको बाई साइड में जाना है तो वहाँ पे जाओ, प्रॉफिट बुक करना है तो 50% बेस्ट है, सिंपल है, याद रखना भी सही रहता है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को नहीं करते हैं। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि क्यों फिबोनाची यूज करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और लोग किस तरह से उसको यूज करते हैं।